हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बीएससी में आता है, बीएससी केमिस्ट्री में। हो सकता है कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर में हो और कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में हो। तो ये LU AU आई गेस सभी यूनिवर्सिटी में आता है। तो हम आज इसे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ कि एल्कीन होता क्या है। व्हाट इज़ एल्कीन? So it is an unsaturated hydrocarbon containing two hydrogen atom less than corresponding alkenes। ठीक है, तो मतलब दो कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन भी हो और एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे एल्केन कहेंगे। एंड इफ़ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन उसको हम एल्केन बोलेंगे। ये कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, इसको एल्कीन। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसको हम कहेंगे एल्कीन। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका मान के चलिए आपका पेपर केमिस्ट्री का है वो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी उस तरीके से आपको कोई भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। सो आप ये वीडियो पूरा देखिए। हो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, हो सकता है मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूँ सो दैट कि आप बोर ना हो, क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म बहुत आती हैं। ठीक है, तो मैं उसे मैकेनिज़्म के साथ ही कवर करूँगी क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में रिएक्शन नहीं लिखनी होगी, आपको रिएक्शन के साथ साथ उसको पूरा मैकेनिज़्म करके दिखाना होगा, क्योंकि मैकेनिज़्म पे ही मार्क्स मिलते हैं जो भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में है। ओके, सो आज अभी हम पहला पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन होती कैसे। इसमें है पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना। डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि एक अल्कोहल है, हमें उसमें से वाटर रिमूव करवाना है, उसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। मैं लिख देती हूँ, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, ये शॉर्ट फॉर्म में, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो मैं अल्कोहल बनाऊंगी। ओके, CH3 CH2 अल्कोहल, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे ऑक्सीजन पे सबको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं। सो तो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसी के प्रेजेंस में होगी, जब H2SO4 के प्रेजेंस में होगी तभी यहाँ से अल्कोहल निकलेगा। ठीक है, तो हम इस अल्कोहल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, सो वी गेट, ये हमें एल्कीन मिला। ठीक है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड एंड वाटर। ठीक, ओके, तो यहाँ पे आप साइड प्रोडक्ट दिखाएं या ना दिखाएं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ग्रेजुएशन में, बट आपको मेन प्रोडक्ट ज़रूर दिखाना है और उसके मैकेनिज़्म। सो अब हम मैकेनिज़्म करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज़्म के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन।
हम स्टेप 1 में करेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब होता है कि अल्कोहल हाइड्रोजन को लेगा, ठीक, तो उसको कहते हैं प्रोटोनेटेड। मतलब ये हाइड्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, होगा, तो ये हाइड्रोजन अल्कोहल के पास चला जाएगा तो अल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटोनेटेड। ठीक, तो पहले तो हमें यही कराना है कि प्रोटोनेशन कराना है किसका, अल्कोहल का, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। सो लाइक CH3 CH2 OH, 2 लोन पेयर है। हम इसे हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराएंगे ताकि ये प्रोटोनेटेड हो जाए। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अल्कोहल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक, इसने इसको ले लिया। तो अब क्या होगा, अब ये जाके जुड़ जाएगा इसके पास CH3 CH2 OH2, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि एक चला गया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक, सिर्फ अल्कोहल प्रोटोनेटेड। नाउ हम प्रोटोनेशन के बाद स्टेप 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर बना है इसका रिमूवल होगा, ठीक है। वाटर क्यों रिमूव होगा, ताकि वाटर रिमूव हो जाएगा तो सॉरी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर आप नोट्स बनाते हैं, आई गेस बनाना भी चाहिए, तो आप इसको पूरा लिखेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है, ऐसे होगा CH3 CH2 OH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर, ठीक है। तो कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए हमने कहा रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल होना चाहिए, तो हम यहाँ से वाटर का रिमूवल करा देंगे इस तरीके से, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। गाइस मैं फिर से कह रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी में आ जाएगा सबसे पहले देखने के लिए। और आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मैं देती हूँ, आपको आ जाएगा, ठीक, मेरी वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी जो कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं, और असल में सब बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ़ इसलिए होती क्योंकि उन्हें आता नहीं है, मैं उन्हें सही से पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी आपको। नाउ स्टेप नंबर 3 में होगा कि लॉस ऑफ प्रोटॉन टू एल्कीन, ठीक है। प्रोटॉन का लॉस होगा जो, ओके, तो प्रोटॉन का लॉस कैसे करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट हमारा बना था पहले, CH, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहले प्रोडक्ट है CH3 CH2 कार्बोकैटायन, तो हमें कार्बोकैटायन वहाँ बनाना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा खोल के लिख देंगे, ये हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोटॉन का लॉस होना यानी कि एक हाइड्रोजन का लॉस होना, तो ये हाइड्रोजन मैं लॉस कर दूंगी, कैसे, ये हाइड्रोजन क्या हमें बनाना है, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन बनाना तो एल्कीन तभी बनेगा जब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, मतलब कि प्रोटॉन का लॉस होगा, तो ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो ये जो अपना एक जो बॉन्ड है वो यहाँ दे के जाएगा। अगर अगर हाइड्रोजन ने यहाँ अपना बॉन्ड दे दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। यहाँ पे एक ही है, 2 हाइड्रोजन थे, ठीक, तो ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके पास तो है ही CH2, ठीक है। तो क्या बना हमारा ये एल्कीन, ठीक, ओके। और इस तरीके से हम दूसरी रिएक्शन भी करेंगे। CH3 CH2 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 OH, सो हमें इसको भी एल्कीन बनाना है। आप देख सकते हैं ये क्या है,
ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ब्यूटाइल अल्कोहल में से हमें ब्यूटाइल अल्कोहल को हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो हम जिस तरीके से इस प्रोसेस को किए तो उस तरीके से हम इसको भी करेंगे। हमने क्या किया था, इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से बन, इसमें मैंने कहा था क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो इसको भी एज यूजुअल हम वैसे करेंगे जैसे मैं पहले किया था, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा इसका मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोगों को खुद करना होगा। इसका सीधे मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो मैं ये बता दूँ, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है, ये है 2 ब्यूटीन, क्योंकि सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक। एंड क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट और बनेगा, ये बनेगा 1 ब्यूटीन। लेकिन समझने वाली बात ये है कि दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर बनेगा और ये रहेगा माइनर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट क्या होता है कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट कार्बन क्या है इस डबल बॉन्ड के अराउंड, ये वाला है और ये वाला है, ठीक। तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक, इस कार्बन पे और इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। तो अब अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, इसमें, ठीक, इसमें ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 + 1 कितने आ गए, 7। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के बनेंगे, 7। तो ये विल क्या है, मोर स्टेबल। ये इसलिए लेस स्टेबल, इस पर बनेंगे नहीं, ठीक, इस पर इतने नहीं बनेंगे। अब हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ये रिंग है, रिंग पे क्या है, अल्कोहल जुड़ा है, ठीक। इसको भी हमें क्या बनाना है, इसको भी हमें एल्कीन बनाना है, मतलब इसमें भी एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक। एज यूजुअल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले मैं प्रोडक्ट बना देती हूँ। प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वाटर बनेगा। इसका मैकेनिज़्म, क्योंकि मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं मैकेनिज़्म पे ज़्यादा फोकस करूँगी। पहला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो पहले तो ये बनाएंगे जो मुझे गिवन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसके अंदर हम 2 लोन पेयर हैं और से अटैच हाइड्रोजन है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, पहले हम प्रोटोनेशन करने के लिए हाइड्रोजन से ट्रीट करवाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा अपनी तरफ। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये OH2 H50 पॉजिटिव, राइट। नाउ इन स्टेप 2 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर है OH2, इसका यहाँ से रिमूवल होगा। तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, OH2 इसका होगा रिमूवल। जब रिमूवल होगा तो यहाँ पे वापस चार्ज आएगा, ठीक है, वाटर का रिमूवल हो चुका। अब क्या होगा स्टेप 3 में होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन का लॉस होगा, ठीक, मतलब एक हाइड्रोजन का लॉस होगा यहाँ से। अब ये इसके साइड में 2 हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन, ये डिपेंड करता है कि आप कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। मैं ये वाला करती हूँ कि मैंने, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे करवाया है इंट्रोड्यूस। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती तो मैं ये हाइड्रोजन रिमूव करती, ओके। तो मैं ये हाइड्रोजन रिमूव करूँगी और ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये प्रोटॉन निकल गया, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, दैट इज एल्कीन।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।